4 से 5 सेकंड के लिए बहुत ही शार्प पेन होता है, बहुत मतलब ऐसे हो जाओगे आप थोड़ा सेकंड के लिए। आंख बंद करके मैं राम 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 राम, सोमवार का व्रत है, भगवान जी से यही प्रे कर रही हूँ, प्लीज गॉड मेरे दोनों ट्यूब ओपन हो। अब बस देरी है तो एक बच्चे की आने की देरी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ विद अस। मैं हूँ वंदना। मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे वॉक करते करते 20-25 मिनट हो गए। मैंने सोचा कि सुबह भी आऊँगी, थोड़ा वॉक करूँगी और थोड़ी वॉक में शाम को भी कर दूँगी, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा IUI हुआ था तो मेरा एक्सरसाइज वॉक सब बंद हो गया था कुछ दिन के लिए। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया है और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। हस्बैंड का भी सैंपल है, वो आ गया है, रिपोर्ट आ गई है उनकी, सब नॉर्मल है। और डॉक्टर के पास जाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। आज करिए गाइस, वॉक हो गई है, वॉक करके फिर लेटी हुई है। ये सबसे पहले हमारे घर में यही उठती है। तो गाइज वॉक तो मेरी हो गई थी और मैं अब कर लेती हूँ योगा। और ये लड़की भी सो के उठ गई है, जब से उठी है एकदम परेशान कर दिया है। चलो उसका हम करते हैं बटरफ्लाई। आज तुम भी करो, बटरफ्लाई करते हैं। चलो बता मैं कैसे करूँ योगा, योगा करने देगी ये मुझे। हट जा, योगा करने दो, जाओ हटो। हट जा यार, तो लड़की पागल हो गई हो क्या? एक्सरसाइज कुछ करने नहीं दे लो मुझे। पूरे टाइम मेरा उसका ऐसे बर्बाद करो। मुझे इस कमरे का वो करना है, मेरे को फुट ले जाओ 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 जाओ। ऑस्कर भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा लड़की भाग जा। मॉर्निंग टी गाइस, और मॉर्निंग टी की बात अलग ही होती है। जब तक सुबह की चाय ना मिले ना, ये लड़की ना सुबह आज 5 बजे उठेगी। इसका उठने का कोई टाइम ही नहीं है, 5 बजे उठ जा रही है, कभी कभी 4:30 बजे उठ जा रही है, एकदम अंधेरा हो रहा है तभी उठ जा रही है। और उसको ये है कि तभी वॉक पे लेके चलो। एकदम पागल हो गई है, पागल है लड़की, पागल है पागल है। गुड मॉर्निंग, चाय पी लीजिए। चाय रखी है। कहाँ जा रहे हो? सुसु लगी है, पॉटी लग गई, कहाँ जा रहे हो? ऑस्कर देखो पापा कहाँ जा रहे हैं। अरे तुम्हारा जान है रे, तुम्हारा जान है रे, जान तुम्हारा जान है रे, तुम्हारा बाबू है रे, तुम्हारा गोलू है रे, तुम मेरा बाबू है रे। आंटी जी नमस्ते। तो फ्रेंड्स मैंने एक्सरसाइज कर लिया और मैंने योगा किया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया और उसके बाद अभी हिमांशु चले गए नहाने। और फ्रेंड्स हमारे घर की जो दिवाली की सफाई है वो स्टार्ट हो गई है। तो पहली जो सफाई है उन्होंने किचन से स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना किचन में लगता है। तो अभी पहले कैबिनेट वगैरह साफ़ करके डब्बे वगैरह धुल गए, ये साफ़ हो जाएगा, फिर जो डब्बे हैं वो लगाएंगे, फिर इसके बाद फिर साफ़ करना है। तो ये सारे काम है। और ये हमारे घर की लड़की जिसके पास कोई काम नहीं है, इसको बस आराम करना है। देखो ऐसे बैठी हुई है ना? तुमको बस खाना है, खेलना और सोना है ना? और मम्मा को एक्सरसाइज नहीं करने देना है, यही काम है तुम्हारे पास। ऑस्कर तुम्हारा काम क्या है? बस क्यूट बन के लेटना है ऐसे, क्योंकि क्यूट लग रही है। तो फ्रेंड्स आज मंडे है और आज मेरा व्रत भी है और आज मेरा फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट भी होना है। तो अभी मैंने ना पता किया कि कहाँ पर टेस्ट होता है। तो जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से नहीं होता है, दूसरी जगह से होता है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाएंगे और वो वहाँ पे एनेस्थीसिया वाला नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे पेन किलर, कुछ इंजेक्शन है, वो बोला कि आप अपने साथ में लेकर आना। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। तो वो अभी हम जाएंगे तो वो हम लेके जाएंगे, तो मुझे पेन किलर देंगे और फिर वो मेरा फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट करेंगे। मुझे तो अभी से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, दर्द मैं बर्दाश्त करूँगी। भगवान जी बस मुझे दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति दे और मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँ, देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी हम निकला, हम स्कूटी से हम नहीं जाएंगे, और क्योंकि कार तो हमारे पास है नहीं और हम स्कूटी से आते जाते हैं, तो लेकिन स्कूटी से नहीं जाएंगे, उधर से हो सकता है पेन वगैरह हो और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो हम लोग गाड़ी बुक करेंगे, कैब से जाएंगे, फिर कैब से आएंगे। तो हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। और मैंने गाइस बस सिंपल सा टी शर्ट और ये लोअर पहन लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। और हाँ, मेरा जो टेस्ट का अभी मैंने उनका प्राइस भी पूछा ना, तो यहाँ पे जो HSG टेस्ट का जो प्राइस है वो 3000 रुपये है। आप लोग बताना कि आप लोग यहाँ पे ना कितना इसका प्राइस है। यहाँ तो 3000 रुपये ले रहे हैं। बस अच्छे से कर दे, मेरा पेन वेन ना हो बस। मैंने एक बनाना खाया
और आधा एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मुझे वो पेन किलर खाना पड़ेगा, तो खाना तो खा नहीं सकती, मेरा व्रत था। अब मुझे ध्यान ही नहीं था, नहीं तो मैं सुबह व्रत ही नहीं रखती, लेकिन ये क्या व्रत रख लिया तो बीच में तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। गाइस मेरा HSG हो गया, जस्ट अभी मैं करा के आई हूँ। बाप रे, मैं बताऊँगी घर चल के आपको डिटेल में बताती हूँ कैसा लगा मुझे, क्या है। हो गया, ये भी इतने टाइम से होना था, आज हो ही गया। घर चल के बताती हूँ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर पे, जस्ट अभी आई और मैंने एक नारियल पानी पिया क्योंकि मेरा व्रत है, और एक उन्होंने एंटीबायोटिक दिया था तो वो मैंने खाया। तो फ्रेंड्स फाइनली आज जाके मेरा फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट हो गया है, और मेरा फर्स्ट IUI हो गया था, जैसे आप लोगों को पता होगा फर्स्ट IUI हो गया था। अभी मेरा IUI नहीं हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अभी जब मेरा ट्यूब टेस्ट मेरा हो जाए उसके बाद डॉक्टर देखिएगी कि ट्यूब्स मेरे ओपन है कि क्लोज है, उसके बाद ही आगे का जो ट्रीटमेंट होगा उसके हिसाब से होगा। और गाइस जो मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ था, सीमेंट टेस्ट हुआ था उनका, तो उनकी भी जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो अभी तो सब कुछ ठीक ही आ रहा है भगवान की कृपा से। और बस आज ट्यूब टेस्ट का रिपोर्ट भी अभी मुझे मिला नहीं है, शाम तक मिल जाएगा, 6:30 बजे तक उन्होंने बोला है। तो अगर 6:30 बजे तक रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी ना, तो मैं आज ही फिर डॉक्टर के पास भी चली जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ना 1-2 दिन डिले हो। तो फ्रेंड्स मेरा HSG का जो टेस्ट का एक्सपीरियंस था ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ये टेस्ट करवाया है, और जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों, मतलब उसमें मुझे मिक्स रिएक्शन मिले थे। मिक्स क्या मतलब, मुझे 60% या 70% में बोलूँ, 70% लोगों ने मुझे ये बोला था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये टेस्ट, और मुझे 20% ने ये बोला था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, पेन किलर लेके डॉक्टर भी ये मतलब ये आप करवा सकते हो। बहुत लोगों ने बोला था आपको एनेस्थीसिया लेकर ही करवाना, और कुछ लोगों ने बोला था कि दर्द बर्दाश्त कर लो। तो मुझे 3 तरह के रिएक्शन मिले थे। तो गाइस जहाँ पे मैं जिस डायग्नोस्टिक सेंटर में गई थी, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये बिना यहाँ पे बिना एनेस्थीसिया की टेस्ट होता है, हम पेन किलर देते हैं। तो गाइस मेरा बिना एनेस्थीसिया के ही मैंने करवाया है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बिना, क्योंकि इतने सारे कमेंट आप लोग को आए थे ना, मैं पढ़ के डर गई थी। मुझे लगा था यार बिना एनेस्थीसिया के नहीं हो पाएगा, मुझे भी वही करना पड़ेगा। तो मैं गई वहाँ पे सेंटर में, और फिर उन्होंने मुझे तीन तरह की इंजेक्शन दिया। पहला था, एक तो मसल्स रिलैक्सेंट का इंजेक्शन था, दूसरा मुझे ट्रामाडोल दिया जो कि पेन किलर के लिए था, और तीसरा इंजेक्शन उन्होंने टीटनस के लिए दिया। तो उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए, और 15 या 10-15 मिनट पहले उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन इस साइड पे लगे और 1 इंजेक्शन मेरा इधर लगा है। तो तीनों इंजेक्शन मेरे बट पे लगे हैं। तो गाइज मेरे 3 इंजेक्शन लगा। मैं एक्सरे रूम में गई थी और मैं लेटी थी वहाँ पे। बेसिकली क्या होता है कि एक्सरे के साथ ही वो एक लिक्विड डाई डालते हैं वजाइनल के थ्रू, ताकि वो यूट्यूब कह रही हूँ आपका जो फैलोपियन ट्यूब है ना उसके अंदर से वो जाए। अगर वो डाई पूरी तरफ फैल जाएगी, इसका मतलब कि ट्यूब ब्लॉक नहीं है। अगर डाई कहीं पे रुक जाती है, इसका मतलब है कि जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक है वो। तो वो तो मुझे रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो मुझे ये सारे इंजेक्शन दिया गया। मैं 15 मिनट वहाँ पे लेटी रही। जो एक्सरे करते हैं ना उस बेड जो होता है एक्सरे का, मैं उस पर लेटी थी। फिर उसके बाद मेरा एक्सरे, मैं लेटी थी तो एक्सरे मेरे यहाँ पे नीचे की साइड जहाँ पे एक्सरे लेना था वहाँ पे एक्सरे की फिल्म थी इस तरह से, और डॉक्टर मेरे सामने बैठी थी और उन्होंने मेरे अंदर डाल के, मतलब बहुत इतना बड़ा इंजेक्शन था, मतलब इतना बड़ा इंजेक्शन अंदर नहीं जाता है, वो पाइप के थ्रू और वो इंजेक्शन में डाल के वो अंदर डालते हैं। तो गाइस मेरा पेन आपको बता दूं कि मुझे कितना पेन हुआ। क्या आपको ये टेस्ट जिन्होंने नहीं करवाया या फिर जो करवाने का सोच रहे, क्या उनको एनेस्थीसिया के साथ करवाना चाहिए या फिर बिना एनेस्थीसिया के साथ करवाना चाहिए? तो गाइस मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है ना, जब वो डॉक्टर डालती है अंदर तो 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं, 4 से 5 सेकंड के लिए बहुत ही शार्प पेन होता है। बहुत मतलब ऐसे हो जाओगे आप थोड़ा सेकंड के लिए,
बस उसके बाद कुछ पेन नहीं होता है, बस थोड़ा सा सेकंड, मतलब 3 या 4 या 5 सेकंड आप बस थोड़ा सा उसको पेन अगर बर्दाश्त कर लो, वो अचानक जाता है ना जब, तो अचानक से दर्द होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब डॉक्टर ने पहली बार किया तो मैं हिल गई, मुझे अचानक से हो गया ना दर्द, मैं हिल गई ऐसी, मेरी बॉडी शॉक्ड हो गई, तो मेरा डिसबैलेंस हो गया, मतलब एक्सरे की जो फिल्म लगी थी और मेरा जो कमर था वो हिल गया था, तो वो फिल्म नहीं आई। फिर डॉक्टर ने दोबारा से बोला, फिर मैंने भगवान से बोला, भगवान अब तो कुछ भी हो जाए, मैं हिलूंगी नहीं, मुझे कितना भी पेन हो जाए। फिर ना आंख बंद करके मैं राम 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 भगवान जी का नाम में ले रही थी कि राम 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 करके हो जाए। फिर डॉक्टर ने किया और फिर दूसरी बार मुझे उतना पेन ही नहीं हुआ, फिर मेरा हो गया है। तो ये था गाइज मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर ये ऐसा है तो मुझे ये मतलब बिना एनेस्थीसिया के ये ठीक लगा मुझे, कि बिना एनेस्थीसिया बस 4 से 5 सेकंड का पेन होता है, अगर वो बर्दाश्त कर लो तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, और हल्की हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्पिंग होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है मुझे, और हल्की सी ब्लीडिंग उस टाइम पे हुई थी, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्पॉटिंग अभी हो रही है मुझे। और बाकी तो पेन किलर तो मुझे दिया ही गया है, बाकी जो बटन में मेरे इंजेक्शन लगे हैं उसका तो दर्द तो रहता ही है इंजेक्शन का, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो ये है। तो अभी शाम को हम लोग जाएंगे और फिर मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी कि मेरी रिपोर्ट क्या है, तो शाम को जाके रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। आई होप मेरी दोनों ट्यूब्स जो है ना वो ओपन हो। मैं बस आज मेरे सोमवार का व्रत है, भगवान जी से यही प्रे कर रही हूँ, प्लीज़ गॉड मेरे दोनों ट्यूब ओपन हो, सारी चीज़ जब नॉर्मल आ रही है तो मेरी ये चीज़ भी मेरी नॉर्मल आ जाए। तो गाइज अभी बज गए शाम के 7 और मेरी जो फेलिपिन ट्यूब की टेस्ट की रिपोर्ट है ना वो आ गई है। और फ्रेंड्स मेरी रिपोर्ट है नॉर्मल है, मतलब कि मेरी जो दोनों ट्यूब्स है वो ओपन है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। थैंक यू भगवान जी का, आज मेरा ना व्रत था शंकर भगवान जी से, मैं बस यही मन्नत मांग रही थी, भगवान जी मेरा जो ट्यूब है ना वो ओपन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू गॉड, मतलब मैंने जैसे जैसे टेस्ट करवाते जा रही हूँ ना गाइज, भगवान की कृपा से मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल ही आते जा रहे हैं। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो लाइफ में, सब कुछ सही हो अब आगे चल के। तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ नॉर्मल है। अब बस देरी देरी है तो बच्चे की आने की देरी है। तो मुझे लग रहा है सही टाइम जब आएगा ना, सही वक्त जब आएगा तो वो भी हो जाएगा। बस यही कि मुझे अपने हमको हमारे एंड से सब कुछ तैयारी का अपना जो बेस्ट है देते रहना है, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी ओर से तैयारी करती रहनी है। बाकी तो भगवान तो है, भगवान को पता रहता है कब सही वक्त है, कब देना है। तो चलो आज मुझे ना बहुत बड़ी राहत मिल गई कि मेरा जो मेरा ट्यूब है वो भी नॉर्मल है। तो गाइज आज मेरा पीरियड्स का 7वां दिन था और कल है 8वां दिन, और 7वें दिन से 9वें दिन के बीच में जो HSG टेस्ट होता है वो तभी होता है, 7वें दिन के बाद से होता है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरे जो गायनिक डॉक्टर है, अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेके, तो फिर मैं देखती हूँ कि डॉक्टर अब आगे के लिए क्या मुझे बोलती हैं। IUI के लिए ही मुझे लग रहा बोलेंगी। तो अभी तो मेरे 7 दिन हो गए हैं, मुझे IUI का कोई भी प्रोसीजर अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये था कि पहले ट्यूब टेस्ट का रिपोर्ट आ जाए फिर स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी कि कल हॉस्पिटल जाऊंगी तो डॉक्टर क्या बोलती है। जिसको फेलिपिन ट्यूब टेस्ट करवाना है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, बस कुछ सेकंड का पेन होता है, मतलब 3-4 सेकंड का हल्का सा, मतलब थोड़ा सा तेज पेन होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़े क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डॉक्टर मुझे क्या बोलती है। कल मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, तो फिर कल मैं आपको फिर अपडेट दूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरा अब आगे क्या ट्रीटमेंट होगा, IUI होगा या डॉक्टर मुझे IVF के लिए बोलेंगी या क्या करेंगी, मुझे नहीं पता है। चलो गाइज बाय बाय, टेक केयर।